वालेकुम। 9 मैथमेटिक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं। और इनइक्वालिटीज़ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू ये वाले सिंबल मौजूद हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो नंबर्स हैं लाइक टर्म को लाइक कर दें, -7 को दूसरी साइड ले जाएं, +7 हो जाएगा। और प्लस एक्स को यहाँ ले आए, -x हो जाएगा। 2x में से एक x को माइनस कर दें, आपके पास जस्ट x बच जाएगा। और 6 + 7 आपके पास 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 13 है। इसका मतलब इसके अंदर 13 इंक्लूड नहीं है। सो अगर नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं तो आप 13 के ऊपर जो है ये गोल दायरा फिल नहीं कीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है ये नंबर इंक्लूड नहीं है। तो ये 13 इंक्लूड नहीं है, उससे आगे तमाम नंबर इंक्लूड है, तो ये रे आगे तक जा रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। आप जो है लाइक टर्म्स एक साथ कर दें दोनों, और 7x में से 3x माइनस करें, 4x बच जाएगा। यहाँ प्लस करें, 16 होगा। 4 से डिवाइड कर दे तो x ग्रेटर देन आपके पास 4 होगा। सो x ग्रेटर देन 4 होगा तो इसकी वैल्यू 5, 6, 7, 8 इसी तरह सो ऑन चलती जाएगी। सो नंबर लाइन पे भी 4 से ग्रेटर देन आगे वो बनाए और ये आगे जाएगा सीधा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें। बोथ साइड इसको 20 से मल्टीप्लाई करें और 20 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपके पास जिससे यहाँ पर भी ये डिवाइड होगा 20 से और दूसरी साइड पे भी होगा। सो आपके पास यहाँ पर y+5 बच जाएगा और इस साइड पर 25 -4y बचेगा। ये 2 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8y आपके पास बचेगा। देन इसमें लाइक टर्म्स को एक जगह कर दें। सो y + 8y और लेस देन होगा 50 -5, ये 5 प्लस का है, दूसरी साइड आकर -5 हो जाएगा। देन 8 + y 9y हो जाएगा और 50 -5 45 आपके पास हो जाएगा। वह 9 को डिवाइड के अंदर ले आए, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सो y आपके पास लेस देन होगा 5 से। तो 5 से लेस देन है तो 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ से एरो बना लें जो इस साइड पे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन। हम जानते हैं कि मॉड का फंक्शन हटता है तो आपके पास जो है वो इक्वेशन प्लस और माइनस 2 दफ़ा आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे तो जो इक्वलिटी का साइन है वो वैसे ही रखेगा, और दूसरी दफ़ा जब माइनस में लिखेंगे तो ये इक्वलिटी का साइन भी चेंज कर दीजिएगा, यानी यहाँ अगर लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसी तरह आप लाइक टर्म्स को अलहदा कर दें और लाइक टर्म्स एक्स वाला इधर आ जाएगी, आपके पास एक्स वाली यहाँ आएगी और एक्स की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। और यहाँ पर भी लाइक टर्म्स को अलहदा करें, एक्स को एक्स की तरफ ले आएँ, नंबर को नंबर्स की तरफ ले आएँ और यहाँ पे आपके पास 2x माइनस में है और -x -3x हो जाएगा और ये आपके पास 5 हो जाएगा। और ये माइनस अगर आप ये माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके पास, या डिवाइड की तरफ लाएंगे तो वैसे ही ये आ जाना है। तो ये यहाँ से डिवाइड में ले आए तो -5/3 आपके पास आता है और -5/3 जो है आपके पास -1.6 के बराबर होता है। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो -1.6 और -1 के दरमियान आ रहा है, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो -1.6 और दरमियान में है इनके, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो -1 और -1.6 के दरमियान में है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है ये -1 इंक्लूड नहीं है और -1.6 ये पहला वाला 1.1 2 3 4 5 और ये 6 भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सोल्यूशन सेट है जो कि -1 और -1.6 के दरमियान में है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास फिर मॉड्यूलस फंक्शन है। ये हटाएंगे तो प्लस माइनस के अंदर आ जाएगा और एक दफ़ा इसको प्लस के अंदर और एक दफ़ा माइनस में, और जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो इक्वलिटी का साइन भी चेंज करेंगे हम। और यहाँ पर फिर अरेंज कर लें, नंबर्स को नंबर्स की तरफ ले जाएं
और 2y<3 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा तो y<3/2 हो जाएगा। और इसी साइड के ऊपर भी नंबर्स ये माइनस साइन इसको माइनस और इसको भी माइनस कर देगा, और -8 दूसरी साइड पे लाएंगे तो +8 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। डिवाइड के अंदर लेकर आए तो -19/2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास -9.5 के बराबर होता है। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो इन बिटवीन होगा 1.5 और -9.5 के। तो आप देखें यहाँ 1.5 के ऊपर गोल एरो है और यहाँ पर 9.5 पर ऑलमोस्ट ये एरो मौजूद है। तो 9.5 -9.5 और 1 इसके अंदर शामिल नहीं है, 1.5 और -9.5 शामिल नहीं है, इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब इसके अंदर शामिल है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और इसके अंदर ये हमारे पास 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, तो 10y-15 हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी साइड के ऊपर आपके पास यहाँ क्वेश्चन में बाय मिस्टेक यहाँ पे 6 मौजूद नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। सो यहाँ क्वेश्चन के अंदर से देख के 6 लिख लीजिएगा। तो 6 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y हो जाएगा, और 6 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। सो यहाँ पर 10y-15 और यहाँ पर 6y-48 हो गया। इसको अरेंज कर लें लाइक टर्म्स को। सो ये यहाँ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6y, और 15 यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। देन इन दोनों को माइनस कर दें, 4y बचेगा और यहाँ -33 बचेगा, और जब ये डिवाइड में आएगा तो 4/33 होगा। तो जो 4/33 है आपके पास वो ऑलमोस्ट आई थिंक 8.25 तक होगा या 8.5 होगा माइनस के अंदर। तो माइनस में 8.5 हमारे पास शामिल नहीं होगा, बाकी दूसरे शामिल होंगे। तो समझ लें अगर ये वो 8.5 या 25 है, वो ये पॉइंट है, तो ये शामिल नहीं है, और इससे आगे ये ले जा रही है, इसके आगे तमाम पॉइंट्स इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि अली स्कोर 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फॉर हिज 2 टेस्ट, और व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क दैट ही मस्ट स्कोर फॉर द हिज थर्ड टेस्ट if average score for the at least 75 is required to qualify the bonus prize। मतलब आपकी क्लास के अंदर एक बोनस प्राइज रखा गया है कि 3 टेस्टों में अगर हर कोई बच्चा एवरेज 75 मार्क्स ले ले तो उसको बोनस मिलेगा। तो अली ने जो है 66 एक में लिए, 72 एक में लिए। तो अब थर्ड इसमें इतने कितने लेके उसकी एवरेज 75 है। तो पहले ये देख लें कि यहाँ पर 66 है तो 75 में कितने कम है, तो 75 में 9 कम है, और इसी तरह 72 में भी 75 में 3 कम है। तो वैसे ही दोनों को देखा जाए तो 9 + 3 आपके पास 12, तो उसके पास वैसे ही कम है। सो और उसको नेक्स्ट उसमें भी 75 लेना है, तो 75 में 12 और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 87 मार्क्स अगर वो ले लेता है थर्ड टेस्ट के अंदर तो उसके एवरेज मार्क्स जो है वो 75 आएंगे। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। आगे हम देखते हैं कि किस तरह है। तो 66 + 72 ये पहले के हैं, और +72 थर्ड के तो हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह x लिख लिया हमने। और एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कितने क्वांटिटीज है, 3 टेस्ट है और वो टोटल उनको सम करते हैं हम। यानी जैसे 66 पहला टेस्ट, 72 दूसरा टेस्ट, और x तीसरा टेस्ट, और टोटल ये कितनी क्वांटिटीज है, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हम एवरेज निकालते हैं, और एटलीस्ट वो कितने तक होने चाहिए, 75 तक। तो ये 3 यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ ये दोनों ऐड होकर 138 हो जाएंगे, और यहाँ 75 3 ज़ा 225 हो जाएगा, और ये 138 + x होगा, 138 इधर आकर माइनस हो जाएगा इसके साथ। सो आपके पास x एटलीस्ट 87 होना चाहिए। तो हमने वैसे भी ऊपर अंदाज़ा लगा लिया था कि 87 मार्क्स, क्योंकि 12 मार्क्स इन दोनों में कम थे और 75 वैसे ही चाहिए थे, तो ये वेरीफाई भी हो जाता है इस तरह कि ये 87 मार्क्स इसको रिक्वायर्ड है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, और लास्ट क्वेश्चन की कंडीशन कुछ इस तरह है कि 7 < 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। अगर एक नंबर आपके पास x है तो और उसका सम लेना है आपको किसके साथ, 5 के साथ, तो x + 5 हो गया। और फिर ये कहता है कि 7 < 3 टाइम्स, यानी इसको 3 टाइम्स करें, सम ऑफ अ नंबर एंड 5 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो गया। और इससे क्या माइनस करना है, लेस करना है 7 को, यानी इस कंडीशन से माइनस करना है 7 को, यानी 3x + 5 से माइनस करें 7 को। और ये क्या बोलता है, ये एटलीस्ट किसके बराबर आना चाहिए, 11 के। तो फाइंड द नंबर दैट सेटिस्फाई द कंडीशन।
वो नंबर बताएं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले तो जो नंबर है वो x है, वो ये आ गया। और ये बोलता है इस नंबर का सम लेना है 5 के साथ, तो x प्लस 5 आ गया। देन ये कहता है इसको 3 टाइम्स करना है, तो 3 टाइम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। और 7 को लेस भी करना है इससे, तो 7 को माइनस लेस कर दिया। और एटलीस्ट के लिए ये सिंबल हमारे पास आ गया कम से कम। सो एटलीस्ट 11 हो गया, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन आ गई। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3x हो जाएगा और 3 5 से 15 होगा। और प्लस 7 यहाँ ले आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। और 11 प्लस 7 आपके पास जो है 18 होगा। और ये 15 इधर लाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, जो कि 3 के बराबर होगा। और इसको 3 के साथ डिवाइड कर दें, तो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा मतलब ये 3 इधर से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो x वो नंबर आपके पास किसके बराबर आ गया, 1 के। तो क्या हमारा आंसर सही है? तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करें? इस x की जगह 1 डाल दें। अगर x की जगह 1 डालेंगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। और 6 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 18। और 18 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 11। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 11 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी आपके पास 11 मौजूद है। सो उम्मीद है कि आपको ये सवालात समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।